हमारी जीवन यात्रा में हमारा अर्जित ज्ञान हमारी यात्रा को सुगम बनाता है। ज्ञान हमें अपने माता पिता, गुरु और पुस्तकों से प्राप्त होता है। हमने इस वीडियो में पुस्तक से प्राप्त जीवन के ज्ञान को बहुत ही आसान भाषा में और संक्षेप में समाहित किया है। वीडियो को इस तरह तैयार किया गया है कि आप लाइफ लेसन्स को पढ़ने का अनुभव भी ले सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे स्कूलों में रट्टा मार प्रणाली वाली पढ़ाई चल रही है। एक ही सिलेबस सदियों से चला आ रहा है। स्कूलों में पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के काम आती है, उसके बाद उस पढ़ाई का हमारे जीवन में कोई उपयोग नहीं रह जाता है। वास्तव में पैसों का प्रबंधन स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि पैसा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कैरी सीगल ने अपनी पुस्तक Why Didn't They Teach Me This in School नामक पुस्तक के माध्यम से पैसों के प्रबंधन को सिखाया है। लेखक ने निम्नलिखित लेसन को जीवन में महत्वपूर्ण माना है। विवाह, हमें ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जिसे पैसे की समझ हो। आपको अपने जीवन साथी के साथ पैसे की समझ, पैसे से जुड़ी आदतें, अपने भविष्य के गोल प्लान और बजट को साझा करना चाहिए, जिससे जीवन में कभी तनाव ना हो। शादी विवाह में दिखावे वाले खर्च को न करे। सादगी से अपनी शादी करे। शादी से पैसे बचाकर घर खरीदने में लगाना चाहिए। हमें अपना ऐसा जीवन साथी चुनना चाहिए जो जीवन भर हमारे साथ रहे। तलाक जैसा कोई विवाद आपस में ना हो। तलाक हमें मानसिक और आर्थिक दोनों तरह से नुकसान पहुंचाती है। बच्चे, परिवार बढ़ने पर सिर्फ बच्चों से जुड़े खर्चे जैसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च, उनका करियर का खर्च और शादी का खर्च इत्यादि ही नहीं बढ़ते, बल्कि अन्य खर्च जैसे अलग कमरे का खर्च, जीवन यापन का खर्च इत्यादि भी बढ़ जाते हैं। आपको इन खर्चों का पहले प्लान कर लेना चाहिए, फिर फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए। दोस्ती और रिश्तेदारी, हमें अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से और सगे संबंधियों से हमेशा मधुर संबंध बनाए रखना चाहिए। इनसे हमें आर्थिक मदद के साथ साथ भावनात्मक मदद भी मिलती है। हमारे दोस्त और साथी कर्मचारी हमारी जॉब ढूंढने में हमारी बहुत मदद करते हैं। पहली नौकरी से सीख, आपकी पहली नौकरी सीखने का बहुत बड़ा माध्यम है। जब आप अपनी पहली नौकरी करें तो नौकरी के केंद्र में अपने आप को रखें और पूरी मेहनत, लगन और धीरता से हर काम सीखने की कोशिश करें, चाहे वह काम आपके जॉब प्रोफाइल से संबंधित हो या ना हो। नई नौकरी में आप हमेशा प्रबंधकों के नज़र में रहते हैं, इसलिए आप जितना काम सीखेंगे उतना ही अधिक आपको वेतन मिलेगा। दूसरी जगह नौकरी में भी आपको नए अर्जित ज्ञान और अनुभव से लाभ मिलेगा। फाइनेंस की सीख, आप अपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखने के लिए हफ्ते में 1 घंटे का समय निकालें। सीखने के लिए निःशुल्क रूप में इंटरनेट, पुस्तकालय, यूट्यूब और आसपास के अनुभवी लोगों से ज्ञान ले सकते हैं। इसके अलावा पुस्तकों और मैगजीन से भी पर्सनल फाइनेंस का ज्ञान ले सकते हैं। फाइनेंशियल गोल्स, अपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल सेट करें। गोल वास्तविक होनी चाहिए जिनको आप पूरा कर सकें। गोल मासिक, वार्षिक, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष और रिटायरमेंट के लिए होने चाहिए। अपने गोल को हर महीने रिव्यू करते रहे। बजट बनाएं, मासिक बजट बनाएं। अपने आय और खर्चे का हिसाब रखें। महीने की पहली तारीख को पिछले महीने के बजट का मिलान करें। मिलान के बाद डिफरेंस को ध्यान रखें और उसके हिसाब से अगले महीने का बजट तैयार करें। अपना बजट खुद बनाएं, जिससे आपको बजट ट्रैक करने में बहुत आसानी होगी। अपना नेट वेल्थ जानें, सभी को अपना नेटवेथ जानना चाहिए। नेट वेल्थ जानने के लिए अपनी संपत्ति से दायित्व को घटाना चाहिए। नेटवेथ पता कर आप अपनी आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह काम आपको साल के अंतिम महीने में करना चाहिए। इंक्रीमेंट और अन्य आय, हमें अपने इंक्रीमेंट का 50% हिस्सा निवेश करना चाहिए, बाकी 50% अपने जीवन यापन में खर्च करना चाहिए। इसके अलावा आकस्मिक आय का 90% हिस्सा निवेश करना चाहिए, बाकी 10% अपनी विलासिता को पूरा करना चाहिए। नौकरी के हित लाभ, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वह कंपनी अपने कर्मचारियों को कौन कौन से लाभ देती है, इसकी जानकारी रखें। इमरजेंसी फंड, अपना इमरजेंसी फंड बनाएं। इसको धीरे धीरे बढ़ाते रहे। इमरजेंसी फंड कम से कम आपकी 6 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए। इमरजेंसी मंथ, साल का कोई महीना ऐसा चुनें जो इमरजेंसी मंथ हो, जिस महीने आप केवल बहुत जरूरी खर्चों करें, जिससे आपको जानकारी हो जाए कि हमारे गैर जरूरी खर्चे कौन कौन से हैं।
हद में खर्च, हमेशा अपनी हद में खर्च करें, हद से ज्यादा न खर्च करें। यह बुनियादी बात सबसे ज्यादा बार सिखाई जाती है, लेकिन दुख इसी बात का है कि सबसे ज्यादा बार इसी नियम को तोड़ा जाता है। हद में खर्च करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने जीवन यापन बहुत बुरी हालत में गुजारना है, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें जरूरी खर्च और गैर जरूरी खर्चों के बीच अंतर करना आना चाहिए। जरूरी खर्चे में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, जबकि गैर जरूरी खर्चों में एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जितना हो सके खरीदारी नकद में करें। खर्च की आदत, खर्च करने के बजाय बचत करने की आदत डालें। याद रखिए कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। दिखावे के लिए खर्च ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही खर्च करें। ऐसी संपत्ति खरीदने से बचें जिन पर बार बार खर्चे होते रहते हैं, जैसे कि कार, घर, टीवी इत्यादि। सामान खरीदने पर मोल भाव अवश्य करें, लेकिन सस्ते के चक्कर में न फंसे। कभी कभी महंगा सामान भी हमारी बचत कर सकता है। किसी महंगी चीज जैसे कार, टीवी आदि को खरीदने से पहले सोचिए क्या वास्तव में आपका उसके बिना काम नहीं चल पा रहा है। महंगा सामान बार बार नया न खरीदे। ऐसी संपत्ति खरीदे जो कई साल तक चले। एक्सटेंडेड वारंटी न खरीदे। संपत्ति की सर्विस समय समय पर करवाते रहे। मैनुअल ध्यान से पढ़े और उनका पालन करें। किसी भी बीमा को बार बार क्लेम न करें। अपने बिल, टैक्स और गवर्नमेंट ड्यूटी को समय से जमा करते रहें। अपने बिल को ठीक से जांचें। अपनी सभी रसीदों को संभाल कर रखें। संपत्तियों की रसीदों को संभाल कर दूसरी फाइल में रखें। ये रसीदें बाद में बहुत काम आते हैं। जरूरी कागजों को सुरक्षित रखने के लिए फायर प्रूफ सेफ खरीदें। रसीद और बिल को संभालने के लिए फोल्डर सिस्टम बनाएं। ये फोल्डर आपके बहुत काम आएंगे। जरूरी कागजों पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ध्यान से पढ़ें। बड़े समझौते लिखित में करें। कूपन और बम्पर डिस्काउंट, हमें शॉप से मिलने वाली कूपन और बम्पर डिस्काउंट का पूरा लाभ लें। इस तरह का लाभ लेते समय ध्यान रखें कि सिर्फ जरूरी खर्चों पर ही कूपन प्रयोग करें, फालतू में अपने खर्चों को ना बढ़ाएं। धोखा देने वाले लुभावने डिस्काउंट से बचें। एमएलएम से दूर रहे। अपने सामान का ख्याल रखें। आपने जिन सामानों को अपने कीमती पैसों से खरीदा है, उनकी नियमित मरम्मत और देखरेख करवाकर हम काफी बचत कर सकते हैं। बिजली के उपकरण का सही उपयोग करें और बिजली और पैसे बचाएं। छोटी मोटी मरम्मत करना सीखें। कर्ज को चुकाने के तरीके। अपनी क्षमता से अधिक खर्च ना करें। क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करना बंद कर दें, उसकी जगह डेबिट कार्ड का प्रयोग करें। क्रेडिट कार्ड का प्रयोग केवल इमरजेंसी में ही करें। अपने कर्ज का हिसाब लगाएं और पता करें किसको कितना वापस करना है और उनकी ब्याज की दर क्या है। सबसे पहले छोटे छोटे कर्ज चुकाएं। उसके बाद अधिक ब्याज दरों वाले बड़े कर्ज चुकाएं। एक प्लान बनाएं जिसमें आप अपने कर्ज को चुका सकें। इस प्लान में अपने फिजूल खर्चों को कम करने के बारे में भी लिखें। क्रेडिट कार्ड, सामान्य रूप से क्रेडिट कार्ड का प्रयोग न करें। उसकी जगह डेबिट कार्ड का प्रयोग करें। बहुत जरूरत पड़ने पर केवल एक क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं जिसका ब्याज दर सबसे कम हो। क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर चुका दे, इससे आपकी सिबिल रेटिंग में बहुत लाभ मिलेगा। अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट के 35% से ज्यादा उपयोग न करें। सिबिल स्कोर सुरक्षित बनाए रखें। सिबिल स्कोर 900 अंकों का होता है, इसमें 750 अंक का सिबिल स्कोर सुरक्षित माना जाता है। इस स्कोर को बनाए रखें। सिबिल स्कोर में निम्नलिखित फैक्टर काम करते हैं। समय से भुगतान 35%, कर्ज की मात्रा 30%, कर्ज का इतिहास का समय काल 15%, नए कर्ज की रकम 10%, कर्ज का प्रकार 10%। निवेश, दूसरों पर विश्वास ना करें, अपने पैसों का खुद निवेश करें। रातों रात अमीर बनाने वाले स्कीम से बचें। लंबी अवधि के लिए कम ब्याज वाली और कम जोखिम वाली निवेश पर ध्यान दें। अपने निवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करें। शेयर में सट्टा ना लगाएं और तुक्केबाजों से बचें। अगर आपकी कंपनी में प्रोविडेंट फंड स्कीम है तो अवश्य लें। दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ निवेश न करें और न लोन देना ले। जरूरत पड़ने पर परिवार के लोगों की मदद करें, लेकिन वापसी की उम्मीद न करें। अगर उधार दी गई रकम वापस मिल जाए तो उसे उपहार समझें। इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड, आप 3 या 4 इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। जल्द ही निवेश प्रारंभ करें।
नो लोडेड और कम चार्जेस वाला म्यूचुअल फंड चुनें। मकान किराए पर लेने और खरीदने में विकल्प के रूप में आप किराए के घर को चुनें। किराए की रकम आपकी आमदनी के 25% से ज्यादा न हो। जब तक पूरी तरह से सेटल न हो मकान न खरीदे। मकान खरीदने से पहले जगह और कीमत पर ध्यान दें। आसपास स्कूल, अस्पताल, आपका ऑफिस, पुलिस स्टेशन की दूरी आदि पर ध्यान दें। कीमत पर खुलकर मोल भाव करें। अगर मकान लोन पर ले रहे हो तो आपकी मकान की लोन की किस्त आपकी आमदनी का 28% से ज्यादा न हो। बेहतर हो इसे 20% से 25% के बीच में रखें। लोन पर ब्याज दर और अवधि महत्वपूर्ण है। सबसे कम ब्याज दर वाली और 15 साल का लोन ले। कम से कम अवधि का लोन ले। बीमा, मकान व मकान में रखे सामान का बीमा अवश्य करवाएं। अगर आप किराएदार हैं तो किराएदारी मकान का बीमा अवश्य करवाएं। साल में एक बार पूरे शरीर और आंखों की जांच करवाएं। स्वास्थ्य बीमा और टर्म बीमा अवश्य करवाएं। जीवन बीमा से दूर रहे। बैंक चेक बाउंस होने से बचे। सेविंग का अलग खाता खोले। पहले इमरजेंसी फंड जमा करें, उसके बाद निवेश करें। बैंक से ओवरड्राफ्ट सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। मुकदमेबाजी से बचे। मुकदमेबाजी से वकीलों का फायदा होता है। कोशिश करें कि कोर्ट के बाहर समझौता हो जाए। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।